बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुआ है उसके पीछे क्या साजिश रही। एक पुरानी कहावत है कि जमीन में झूठ का बीज बोया जाए तो फलों में खून का स्वाद आता है। बांग्लादेश के गठन के वक्त बांग्लादेश के राष्ट्रपिता मुजीबुर रहमान ने कहा था कि मुस्लिम अपने धर्म का पालन करें, हिंदू, बौद्ध, ईसाई अपने धर्म का पालन करें। हम सिर्फ धर्म के राजनैतिक इस्तेमाल का विरोध करेंगे। मुजीब एक सेकुलर राष्ट्र बनाना चाहते थे। हालांकि उनकी हत्या के बाद बांग्लादेश को इस्लामिक राष्ट्र घोषित कर दिया गया। बांग्लादेश में कहीं ना कहीं बचा रह गया पाकिस्तान। भले 1971 में पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हुआ, मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में बांग्लादेश बना, लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान बचा रह गया। और यही पाकिस्तान आज भी तख्ता पलट के लिए जिम्मेदार है। बांग्लादेश में मौजूद एंटी इंडियन सेंटीमेंट्स का इतिहास के परिप्रेक्ष्य से देखेंगे तो इस सोच की जड़ में पाकिस्तान का विचार नजर आएगा। 1971 में बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग जरूर हो गया, लेकिन एक प्रकार का रेसिड्यू थॉट बचा रह गया। जो रेसिड्यू थॉट रह गया, उदाहरण के रूप में हम देखें तो बांग्लादेश का राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला, इसे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा। चूंकि टैगोर साहब का रिश्ता भारत से रहा है, तो इसलिए कहीं ना कहीं बांग्लादेश के गठन से पहले रविंद्र संगीत को एंटी पाकिस्तानी समझा जाता था। बाकायदा 1971 में टिक्का खान ने जब ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू किया तो रविंद्र संगीत पर पूरी तरह बैन लगा दिया गया। 1971 के बाद भी यह विचार जिंदा रहा। साल 2017 में बांग्लादेश में कक्षा 6 की किताब से रविंद्रनाथ टैगोर की एक कविता आजी बांग्लादेशेर हृदय होते को पाठ्यक्रम से हटा दिया। ऐसी कुल 16 कविताएं और कहानियां हटाई गई, जिनमें से एक कहानी लेजेंडरी उपन्यासकार शरत चंद्र चटर्जी की लिखी हुई कहानी थी। इस मामले में सरकार ने इसे रूटीन चेंजर बताया। बांग्लादेशी अखबारों की तब की रिपोर्ट्स बताती है कि इसके पीछे हिफाजत ए इस्लामी नाम के एक कट्टरपंथी संगठन का हाथ था। उसके प्रेशर के कारण सरकार को झुकना पड़ा। सभी कविताओं को हटाने के पीछे मुख्य शिकायत ये थी कि ये सब मजहबी सेंटीमेंट्स को ठेस पहुंचाती थी। इससे पता चलता है कि बांग्लादेश में भारत विरोधी सेंटीमेंट्स का एक पहलू धर्म से भी जुड़ा हुआ। बांग्लादेश में एंटी इंडिया सेंटीमेंट्स एक पुरानी बीमारी है। आज बांग्लादेश में तख्ता पलट के साथ साथ शेख हसीना को अपनी कुर्सी के साथ देश को दोनों को छोड़ना पड़ा। फिलहाल वह भारत में हैं, कई देशों से राजनीतिक शरण मांग रही हैं। यह पहला मौका नहीं है उनके सामने जब शेख हसीना के जीवन में ऐसा भूचाल आया हो। साल 1975 में शेख हसीना के पिता मुजीबुर रहमान
उनकी माँ और 3 भाइयों का इसी तरह विद्रोह में बेरहमी से कत्ल कर दिया गया था। 15 अगस्त 1975 को जब ये घटना हुई, उस वक्त शेख हसीना अपने पति वाजेद और छोटी बहन रेहाना शेख के साथ ब्रसेल्स में थीं और उस दिन तड़के सुबह ब्रसेल्स में बांग्लादेश के राजदूत शना उल हक के फ़ोन की घंटी बजी और दूसरी तरफ हुमायूं रशीद चौधरी थे, जो जर्मनी में बांग्लादेश के राजदूत थे। उन्होंने बताया कि बांग्लादेश में हालात बिगड़ चुके हैं या बिगड़ गए, आर्मी ने बगावत कर दी है और शेख मुजीबुर रहमान मारे गए हैं। तब शेख हसीना ब्रसेल्स में रुकना चाहती थी, लेकिन उन्हें वहाँ शरण नहीं मिली। तब इंदिरा जी के पास फ़ोन आया। भारत में इंदिरा जी ने शरण दी। करीब 6 साल निर्वासित जीवन व्यतीत करने के बाद 1986 में बांग्लादेश लौटी और अपने पिता की पार्टी से प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठी, फिर से गद्दी पर आई, राजनीति में आई। एक बार फिर से धीरे धीरे उनकी जिंदगी और राजनीति पटरी पर आ गई। लेकिन 2009 में फिर से भूचाल आ गया। कुछ दिन की ही सरकार के बाद पैरामिलिट्री फोर्स ने विद्रोह कर दिया। देखते देखते पूरे बांग्लादेश में आज जैसी ही हिंसा भड़क उठी। उस समय भी शेख हसीना जी ने भारत में फ़ोन किया। सरकार कांग्रेस की थी, मदद की और शेख हसीना जी को ना तो देश छोड़ना पड़ा, ना ही भारत को सेना भेजनी पड़ी। विद्रोह थम गया। कहा जाता है कि कोई भी आंदोलन बिना युवाओं के नहीं चल सकता। कोई भी आंदोलन, युवा उसमें मेन होते हैं। जमात ए इस्लामी ने कैसे छात्रों को भड़काया, पिछले 2 सालों में अगर देखें, अलग अलग विश्वविद्यालयों में छात्र शिविर के कई कैडर भर्ती हुए थे। जो ये आंदोलन हुआ है आरक्षण को मुद्दा बना के, तो ये आज की एक एकाएक घटना नहीं, ये 2 साल की तैयारी है। और जमात ए इस्लामी ने छात्रों को भड़काने का काम शुरू किया था। बांग्लादेश में जो आरक्षण के लिए आंदोलन चला वह इन्हीं छात्रों द्वारा चलाया गया। जमात ने या जमात ए इस्लाम ने या इस्लामी ने शेख हसीना के खिलाफ इन युवाओं को भड़काया, ऐसा ब्रेन वॉश किया कि ये छात्र मरने मारने पर उतारू हो गए। ढाका यूनिवर्सिटी, चटगांव यूनिवर्सिटी, जहांगीर यूनिवर्सिटी, सिलहट यूनिवर्सिटी, राजशाही यूनिवर्सिटी को इसका गढ़ माना जाता है। जितने भी विश्वविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव हुए और वहाँ छात्र संघ चुनाव अगर जीते हैं, वो जमात ए इस्लामी के ही बंदे थे, जिनकी वजह से छात्र संघ चुनाव जीते। और इन्होंने आरक्षण को मुद्दा बना के सरकार का तख्ता पलट कर दिया और आज शेख हसीना को कुर्सी के साथ साथ देश भी छोड़ना पड़ा। मुजीबुर रहमान की मूर्तियां भी तोड़ी जा रही हैं। विद्रोह इस कदर भड़क गया है। अब ये शांति बहाली कब हो पाए? क्या यहाँ के लोग शेख हसीना परिवार का नामो निशान मिटाना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं? तो इस तरीके से जमात ए इस्लामी जो है वो उसने क्या किया, ये ब्रेन वॉश किया है जमात ए इस्लामी ने और इस तरीके से आंदोलन भड़का है।
और इस आंदोलन को शांत होने में वक्त लगे, देश शांति की ओर प्रशस्त हो, आगे बढ़े, इसके बाद कुछ आगे निराकरण निकले। कई देशों की प्रतिक्रियाएं भी आई। तो इस तरीके से एक स्वतंत्र बांग्लादेश जो पाकिस्तान से अलग हुआ, कहीं ना कहीं उसमें पाकिस्तान का कुछ ना कुछ बना रहा। इसलिए ये विद्रोह हुए और शेख हसीना की सरकार, जो कि एक शेख हसीना के पिताजी चाहते थे एक सेकुलर स्टेट बने बांग्लादेश, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। थैंक्स फॉर वाचिंग।